नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, एक ऐसे ऑर्गेनिक हर्ब के बारे में जिसकी ऊपर साइंटिफिक रिसर्च है कि ये सोराइसिस की ट्रीटमेंट को और फास्ट कैसे कर सकता है, सोराइसिस की ट्रीटमेंट में बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप मेरे साथ एंड तक 5 मिनट के लिए बने रहें। हो सकता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए या कुछ ऐसा इन्फो आपको मिल जाए जिसकी वजह से आपके सोराइसिस की मैनेजमेंट और बेनिफिशियल हो जाए और एफिशिएंट हो जाए, राइट। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए और समझते हैं कि आखिर सोराइसिस क्या होता है और सोराइसिस क्यों होता है। देखिए, सोराइसिस एक जेनेटिक व्याधि है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारी ही स्किन के सेल्स के ऊपर हमारी इम्यूनिटी के सेल्स अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन में पपड़ी बन रही है। हमारे स्किन सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है वो कई गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से पपड़ी बन रही है। इसी के साथ साथ हमारे खून के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे स्किन के पैचेस लाल रंग के हो रहे हैं, उसमें रेडनेस आ रही है जिसे आम भाषा में लाली कहते हैं, और खुजली होती है क्योंकि इचिंग होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स होते हैं सोराइसिस पेशेंट्स के कि इचिंग, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, प्लाक्स का बनना, पपड़ी का बनना, पपड़ी का झड़ना। जिन लोगों को स्कैल्प सोराइसिस होता है उनमें दानेदार पपड़ी निकलती है, और जब पपड़ी को वो खींचते हैं तो खून का दाना भी उसमें कई बार उनको मिलता है। यही नहीं, जब थोड़ा सोराइसिस एडवांस स्टेज में चले जाता है तो हाथों और पैरों पे कट्स लगना, उससे हम कहते हैं पाल्मोप्लांटर सोराइसिस। और यदि ये सोराइसिस और आगे चले जाए और इसका इलाज ना किया जाए तो ये नाखूनों में जा सकता है। फिर ये नाखून में जाके नाखून ख़राब करता है, जिसकी वजह से नेल डिस्कलरेशन हो सकती है और पिटिंग ऑफ द नेल्स हो सकता है, जिसमें कि आपको नाखून के अंदर छोटे छोटे गड्ढे मिलेंगे। और यदि इस स्टेज पे भी, जिसको कि हम स्टेज 2 कहते हैं सोराइसिस का, इसको ठीक ना किया जाए तो ये आगे जाके हमारी जॉइंट्स में हमला कर सकती है, और फिर ये कहती है सोराइटिक आर्थराइटिस, यानी कि सोराइसिस की वजह से होने वाली आर्थराइटिस। और स्टडीज़ ये शो करती हैं कि 10 से 15% पेशेंट जिनका कि सोराइसिस ठीक नहीं होता या ऑन एंड ऑफ रहता है, 10 से 15% पेशेंट में संभावना रहती है कि सोराइसिस आगे जाके उनके जॉइंट्स में एंटर कर जाएगा और सोराइटिक आर्थराइटिस कॉज करेगा, यदि वो सही इलाज ना लें तो। और जब सोराइसिस सोराइटिक आर्थराइटिस बन जाता है उस समय इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उस केस में फिर इंजेक्शन देने पड़ते हैं, बायोलॉजिक्स देने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, एंड रिजल्ट्स भी जो है वो आपको पता ही है कि कैसे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स रहते हैं। सोराइसिस के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी ठीक हो जाता है, कभी वापस आ जाता है, बीमारी पलटी मारती रहती है, राइट। तो इसलिए सोराइसिस की ट्रीटमेंट में आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें हम एक ऐसी हर्ब के बारे में बात करेंगे जिसको कि यदि हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें, बहुत लंबे समय के लिए अपने जीवन शैली में इनकॉर्पोरेट कर लें, तो हमारे किसी भी ट्रीटमेंट को वो एनहांस कर सकती है। ये कोई एक लौती ट्रीटमेंट नहीं है। जिस हर्ब का मैं लास्ट में आपको नाम बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप इस हर्ब को ले लेंगे तो आपका सोराइसिस क्योर हो जाएगा। प्लीज़ किसी गलतफहमी में ना रहें। ये एक एड ऑन है, एक सप्लीमेंट है, एक सप्लीमेंट्री प्रोपोजिशन है मेरी कि इसको ऐड कर लेंगे आप तो आपके लाइफ और बेटर हो जाएगी। जो भी चीज़ें सोराइसिस में हो रही हैं हमारे खून में, उसको न्यूट्रलाइज करने में ये हर्ब हमारी मदद करता है, राइट। तो आप जानते हैं कि आखिर इस हर्ब में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये इतना बेनिफिशियल है, और फिर मैं लास्ट में आपको इस हर्ब का नाम बताऊंगा। तो नंबर 1 जो इस चीज़ में हर्ब में प्रॉपर्टी है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि सोराइसिस में इन्फ्लेमेशन हो रही है, राइट। तो हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा कंज्यूम करना है जिससे कि हमारे खून में इन्फ्लेमेशन कम हो। इस हर्ब के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं। इसके ऊपर रिसर्च भी है। आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके, गूगल में जाके, या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से किसी से भी पूछ सकते हैं कि सर मैम, इस हर्ब में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी बना रहा है। सेकेंड जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो है इम्यून मॉड्यूलेशन। इम्यून मॉड्यूलेशन का मतलब होता है हमारी इम्यूनिटी को बैलेंस करना, ना इसको ओवर एक्टिव करना, ना इसे कम करना। तो सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, राइट, जिसमें हमारी ही बॉडी की जो इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं वो जाके हमला कर रहे हैं स्किन पे। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करके रखना है, ना हमारी इम्यूनिटी अंडर परफॉर्मिंग होनी चाहिए, ना हमारी इम्यूनिटी ओवर परफॉर्मिंग होनी चाहिए, राइट। तो इस हर्ब के अंदर पाई गई है इम्यून मॉड्यूलेशन, यानी कि इम्यूनिटी बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से इसका रोल है सोराइसिस की मैनेजमेंट में। एंड थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है न्यूरोकामिंग। न्यूरोकामिंग का मतलब है ब्रेन को शांत करने वाली, यानी कि स्ट्रेस को, मानसिक तनाव को कम करने वाली इसमें प्रॉपर्टीज़ है। और ये आप सभी जानते हैं, जिनको बहुत लंबे समय से सोराइसिस है वो भी ये बात जानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस बढ़ता है, राइट।
तो यदि हम कुछ ऐसे हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल प्राणायाम, योगा या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, या कोई भी ऐसा स्पोर्ट हम ज्वाइन करें या कोई भी ऐसा ग्रुप हम ज्वाइन करें जिसमें कि हमारा स्ट्रेस कम हो, उसके साथ साथ अगर हम कुछ ऐसा सप्लीमेंट ऐड ऑन कर लें जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है स्ट्रेस पे एक्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारी ट्रीटमेंट जो भी हम इस समय ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, इंटीग्रेटिव मेडिसिन हो, कुछ भी हो, उसके रिजल्ट्स और बेटर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि सोराइसिस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, सोराइसिस एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। पहले ज़माने में सोराइसिस कम हुआ करता था, 1%। अब आप देखें कि सोराइसिस कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न ही यही है कि सोराइसिस की एक लाइफस्टाइल वेरिएबल भी ऐड हो गया है। पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन इरिटेट होती है, पोल्यूशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है, राइट। अगर आयुर्वेद की भाषा में बोलूँ तो पित्त दोष, पित्त बढ़ जाता है हमारे शरीर के अंदर। अगर बाहर स्ट्रेस है एनवायरनमेंट में, हमारा खाना अच्छा नहीं है, हम ऐसा खाना खा रहे हैं आजकल जो कि हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, हमारे जेनेटिक्स के हिसाब से वो खाना हमें पचता ही नहीं है, फिर भी हम उसे खाते हैं। फिर हमारे पेट में ब्लोटिंग होती है, इंडाइजेशन होती है, क्रैम्प्स आते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, राइट। टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, विष प्रोड्यूस होता है। अगर आयुर्वेद की भाषा में बोलूँ तो जो विष पैदा होता है, इसको जब प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता निकलने का शरीर से, तो ये हमारी स्किन पे चर्म रोग के फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। ये रीज़न है कि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोराइसिस की मैनेजमेंट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोराइसिस की मैनेजमेंट में। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स हमको नहीं खाने हैं, लाल मटन हमें नहीं खाना है, रेड मीट हमें नहीं खाना है। हमें कुछ लोगों को लगता है कि मिल्क की वजह से सोराइसिस होता है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप भी डेयरी को अवॉइड कर सकते हैं। आजकल डेयरी की वजह से लोगों को सेंसिटिविटी हो रही है, ग्लूटेन में लोगों को रहता है, कुछ लोगों को ग्लूटेन एलर्जी रहती है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी रहती है। तो वो लोग अगर ग्लूटेन खाने से, आटा खाने से, गेहूँ खाने से आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपना आटा छोड़ सकते हैं, आप राइस पे आ सकते हैं, राइट। तो ऐसे मॉडिफिकेशंस आपको अपने लाइफस्टाइल में करनी पड़ेंगे जिससे कि आपके सोराइसिस ट्रीटमेंट और बेटर हो। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी ऐसी हर्ब है और आप इसे कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। इस हर्ब को कंज्यूम करने के लिए आप देखिए, या तो मार्केट में एज अ सप्लीमेंट परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसका पाउडर परचेज करके इसे गर्म पानी में, गुनगुने पानी में घोल के भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप काया क्लब ग्लोबल से इलाज ले रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड न्यूज़ ये है कि ये हर्ब पहले से ही हमारे सप्लीमेंट सौर काम और सौर काया कैप्सूल्स में डली हुई है। जो लोग सोराइसिस का इलाज काया क्लब ग्लोबल से ले रहे हैं उनको और एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है और को और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अलग से ये सप्लीमेंट को मार्केट में परचेज करने के लिए, इस हर्ब को मार्केट में ढूंढने के लिए। और ये हर्ब जो है, इसको लेने से पहले यदि आप कहीं और से इलाज ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर करें। एंड सेकेंडली, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अंत में मैं बताना चाहूँगा कि ये हर्ब जो है ये कोई क्योर नहीं है सोराइसिस का। मैंने वीडियो के पहले भी बोला था, ये एक एड ऑन है, एक सप्लीमेंट्री चीज़ है जो आपके ट्रीटमेंट को और बेनिफिशियल बना सकती है और एफिशिएंट बना सकती है। ये गाइस जो हर्ब थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया पिछले 5-6 मिनट, ये है मंजिष्ठ। मंजिष्ठ एक ऐसी हर्ब है आयुर्वेद में जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है आजकल। आप चाहें तो नेट पे जाके स्टडी भी कर सकते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मंजिष्ठ। इसको कि रूबिया कॉर्डिफोलिया भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम इसका है रूबिया कॉर्डिफोलिया। ये स्टिक्स होती हैं एंड इसका रिजल्ट है न्यूरोकामिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, और अब इसके ऊपर सोराइसिस में भी रिसर्च हो रही है। ये थी गाइस आज की वीडियो। यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए 2 फ़ोन नंबर हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके हमें अपनी स्पष्ट सी फोटोग्राफ भेज सकते हैं। हमारा सपोर्ट स्टाफ पहले आपसे कॉल पे समझेगा कि आपकी क्या परेशानी है, आपकी हिस्ट्री लेगा, उसके बाद आपकी एक ऐसी फाइल बनती है, उस फाइल में आपके जो भी प्रश्नों का आपने आंसर दिया था कि मुझे सोराइसिस कितने समय से है, मैं क्या क्या इलाज ले चुका हूँ, बढ़ रहा है या रुका हुआ है, ये सारी बातें जब हम डॉक्टर्स के टेबल तक आती है तो मैं और मेरी टीम बैठ के एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं आपके लिए। हर एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट सेम नहीं रहता, हर एक व्यक्ति को मेडिसिन सेम नहीं जाती, सबकी मेडिसिन ऊपर नीचे होती है। और उसका रीज़न यही है क्योंकि हर एक व्यक्ति की जेनेटिक्स अलग है, हर एक व्यक्ति का कारण अलग है सोराइसिस होने का, और हर एक व्यक्ति की एज अलग है, रिस्पॉन्स अलग है, सब कुछ अलग है, राइट। तो ट्रीटमेंट भी सेम नहीं हो सकता। काया क्लब ग्लोबल पे हम कोई किट सिस्टम फॉलो नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं। घर बैठे बैठे भी अब सोराइसिस का इलाज करना संभव है। यदि आप या आप किसी को जानते हैं जिसको सोराइसिस की समस्या है तो प्लीज़ ये वीडियो उनको आगे फॉरवर्ड करें, ये वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर करें। कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है इस हर्ब के बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछने से ना हेजिटेट करें। धन्यवाद।